कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एकादशी के दिन क्यों नहीं खाए जाते हैं चावल। एकादशी के दिन की जाती है भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु भगवान को भी नहीं चढ़ाए जाते हैं चावल। क्यों? क्या कारण है? क्या ऐसा कारण है कि चावल से बनी हुई वस्तु का भी प्रयोग नहीं किया जाता है एकादशी के दिन? जी हाँ मित्रों, इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में चावल का संबंध जल से किया गया है और जल का संबंध चंद्रमा से। शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, पर मन का अधिकार इन सभी के ऊपर होता है। मन और सफ़ेद रंग दोनों के स्वामी जो हैं ये हैं चंद्रमा। मन के भी स्वामी चंद्रमा है और सफ़ेद रंग के भी स्वामी चंद्रमा है। तो मन जो हमारा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, उसके स्वामी चंद्रमा। और सफ़ेद चावल भी होता है, सफ़ेद पानी भी होता है, उसके भी स्वामी कौन है? बोले उसके भी स्वामी चंद्रमा होते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम होगी, व्रत पूर्ण करना उतना ही लाभदायक होगा। हजारों वर्ष पहले देवऋषि नारद ने 1000 साल तक निर्जला अर्थात 1000 साल तक बिना जल पिए एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूर्ण भक्ति को प्राप्त किया था। शास्त्रों की एक पौराणिक कथा भी है, गाथा है, उस कथा को हम आपको बताते हैं। माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते महर्षि मेघा ने अपने योग बल से अपने शरीर का परित्याग कर दिया और जब उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, मेघा पृथ्वी में समा गई। अर्थात उनकी जो शक्ति थी, योग बल के द्वारा शरीर जो था वह पृथ्वी में समा गया और वही मेघा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। मित्रों, जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उस दिन एकादशी का दिन था और जौ और चावल मेघा ऋषि की शक्ति है जो जीव है, क्योंकि सजीव था ना शरीर तो जीवित था और उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा पृथ्वी में वह अपना शरीर छोड़ दिया था, जिससे जौ और चावल की उत्पत्ति हुई थी। तो जो इनको एकादशी के दिन जौ और चावल को ग्रहण करता है या इनसे बनी हुई वस्तु को भी ग्रहण करता है, कहते हुए कीड़े या मांस के बराबर ग्रहण करना माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। महर्षि मेघा के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वह जो चावल हैं वह महर्षि मेघा के छोटे छोटे मांस के टुकड़े हैं जो हम लोग खाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन उन चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही भगवान विष्णु के ऊपर चावलों को चढ़ाना चाहिए। और वैज्ञानिक तथ्य भी एक इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि मित्रों, चावलों में जल की अधिकता होती है। आप चावल में पानी डालेंगे तो पानी को वह चावल सोख लेगा और जब सोख लेगा तभी वह चावल पूरी तरह से पक पाएगा। तो चावल को पकाने के लिए जल की अधिक मात्रा होती है और जल की मात्रा चावल में अधिक हो जाती है, इसलिए भी चावलों में जल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा चावल खाने से अधिक होती है। जब आप चावल खाएंगे तो आपको प्यास भी अधिक लगेगी। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है कि इस दिन एकादशी के दिन यदि आप चावल खाते हैं तो आपको प्यास लगेगी और आपको निर्जला रहना है या जल पी करके भी रहना है तो चावल का परित्याग करना चाहिए, जिससे जल की प्यास न लगे। इसी सुंदर वीडियो के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी,
जय माँ गंगे।